24 तारीख को दिल्ली में दूसरा बड़ा कार्यक्रम, 26 को कलकत्ता में यही वक्फ बचाओ सम्मेलन, 27 को महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठनों के साथ बैठक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, 30 अप्रैल को देश भर में बत्ती बंद प्रोग्राम, लाइट ऑफ करके मैसेज दिया जाएगा, 1 मई को जमशेदपुर, 3 मई को देवबंद, 4 मई भी देवबंद, 7 मई को रामलीला मैदान दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम, 18 को आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, 22 को हैदराबाद में, 25 तारीख को पूरे देश भर में ह्यूमन चेन बनाकर प्रोटेस्ट और 1 जून को हैदराबाद में इंदिरा पार्क में धरना प्रदर्शन। ये आगे की तैयारी है मुस्लिम बोर्ड की। और एक बात जो आपने उसमें सुनी ली हर्षवर्धन जी, वो लोग खुद ही ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें कुछ रिलीफ दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को रद्द कर देगा, निरस्त कर देगा, इसकी उम्मीद उनको भी नहीं है और इसीलिए ये देश भर में कार्यक्रम है। देखिए, उम्मीद कोई तो आधार होना चाहिए ना, कोई बुनियाद होनी चाहिए। उम्मीद क्यों नहीं है? क्योंकि इस देश में, और मैं उन मौलाना को सुन रहा था, वो सैफुल रहमानी, क्या नाम उनका था, वो उन्होंने कहा किसी पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा। अब वो अगली लाइन बोलना भूल गए, मैं बोल देता हूं। ये देश संविधान से ही चलेगा, न किसी पार्टी के मैनिफेस्टो से चलेगा, न किसी मौलाना के, न किसी शरिया से, न किसी इस तरह की चीज से भी नहीं चलने वाला। तो ये बहुत ध्यान में रखिए, आप लोग धरना प्रदर्शन करिए, ये देश आपको इजाजत देता है। अब मूल बात क्या, सर्वोच्च न्यायालय से भी इनको उम्मीद क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी कानून बनाने की इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया संवैधानिक दायरे में है, उसका संपूर्ण पालन इस सरकार ने किया। जितने तरह की चीजें सुझाई गई हैं संविधान में, जितने तरह की चीजें संसद में अलग अलग समय पर सुधार होता रहा कि भाई कोई आप कानून बनाने जा रहे हैं, कोई नियम कानून बना रहे हैं, जो पक्ष है, जो पार्टी है, जिनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जो जनता है, जो विरोध करने वाले, उनकी आवाज आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, वो आप सुनते हैं। फिर क्या कहीं से किसी तरह से जो आर्टिकल्स अलग अलग हैं, जो अपना, चाहे आप कहें कि धार्मिक स्वतंत्रता का हो, चाहे अभिव्यक्ति की आजादी का हो, चाहे नागरिक स्वतंत्रता का हो, उनमें से किसी का उल्लंघन तो नहीं किया। उन सब दायरों में ये कहीं से भी गलत साबित नहीं होता है। आपकी अपनी मंशा है और झूठ इतना बोल रहे हैं ये लोग सब तथाकथित मौलाना है, दिन रात कहते हैं कि हम बड़ा अल्लाह के लिए सब कुछ करते रहते हैं। कितना झूठ बोलते हैं। हमारी मस्जिद बोलते हैं, पता नहीं क्यों मसाजिद बोलते हैं, ये भी थोड़ा शायद अरबी होगा या पता नहीं, हिंदू में हो सकता है। नहीं, उर्दू में तो नहीं है, उर्दू में तो मस्जिद ही बोली जाती है, पता नहीं, खैर मेरा उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन जो ये बोलने का जो कहते हैं ना कि झूठ आग लगाने का, तो केरोसिन लेकर ये राहुल गांधी वाली भाषा में निकले। मस्जिद पर कब्जा, कब्रिस्तान पर कब्जा, फलाना पर कब्जा, क्या इसमें कहीं कुछ कानून में है? नहीं है। और उनको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय अधिकतम क्या कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कहेगा कि भाई इसमें 1-2 चीजें हैं, ये क्यों आपने किया, जो नया जोड़ा, क्या इसका कोई और आधार है? वो सरकार की तरफ से उसमें जवाब जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि वक्फ के कोई परिवर्तन होने वाला है। हां, एक जरूर इन लोगों से उसको अपील कहिए या जो भी कहिए, देश शांति चाहता है। आप लोग देश में इस तरह के उत्पात, उन्माद, अराजकता, विभाजन, इसकी वजह मत बनिए, यह ध्यान रखिए। वरना पता चलेगा कि आप लोगों की वजह से जो मुर्शिदाबाद में हुआ, आप लोगों की वजह से जो कोलकाता में हुआ, वो देश के दूसरे हिस्सों में होगा तो बहुत पीड़ा देने वाला होगा। और तब कानून को अपना काम करना ही आप कह रहे हैं कि अराजकता और विभाजन के बीज डाल रहे हैं। अगर झूठ बोलेंगे, अफवाह फैलाएंगे। नागरिकता कानून में क्या किया था? यही तो किया था ना कि भाई तुम्हारी नागरिकता छीन लेंगे, तुम्हें एक चैम्बर टाइप होगा उसमें बंद कर देंगे, तुम्हारे मतदाता पहचान पत्र छीन लेंगे, राशन कार्ड छीन लेंगे। कुछ तो नहीं हुआ, सब झूठ बोलते रहे। अब दिक्कत यह है कि इस देश में झूठ बोलने पर ऐसा तो है नहीं कि इनको जेल वेल भेज दी जाए, सजा सुना दी जाए। खूब झूठ बोलते हैं, तो वो जब झूठ आप बोलते हैं तो किसी के दिमाग में आएगा अच्छा हमारी मस्जिद छिन जाएगी। अब उसके लिए तो ये बड़ी चीज है ना, मस्जिद नहीं रहेगी तो इबादत कहां करोगे? ऐसा कभी हुआ क्या? ऐसा तो हुआ नहीं। इस देश में मुसलमानों की संख्या जितनी है उसके अनुपात में मस्जिदें बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में आता रहता है कि कहां करेंगे इबादत, कहां करेंगे। तो झूठ बोलेंगे तो उसका खतरा है।